हेलो। आज हम पढ़ेंगे सोशल स्टडीज़ में क्लास 3, जो क्लास 3 की सोशल स्टडी हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद आज हमारा सेकंड चैप्टर होगा, जो द अर्थ एंड आवर होम, यानी अर्थ जो है द अर्थ आवर होम, यानी अर्थ जो है हमारा क्या है, घर है। ठीक है, घर आवर होम क्यों कह रहे हैं? घर का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? घर में रहने के लिए होता है। इट मीन्स कि हम अर्थ पर रहते हैं, इसलिए अर्थ आवर होम यानी हमारा घर है। और इसके बारे में डिटेल में देखते हैं ज़रा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस फिगर को देखिए। इसमें क्या शो किया गया है, ध्यान से देखिए। ये जो है सन है, ठीक है। सन के ठीक रेस्पेक्ट में दिखाते हुए यहाँ पर मरकरी शो किया गया है, फिर वीनस है, उसके बाद अर्थ जिस पर हम लोग रहते हैं, और मार्स। फिर फोर्थ पोजीशन पे मार्स है, फिफ्थ पोजीशन जुपिटर की है, सिक्स्थ पोजीशन सैटर्न है, और सेवन्थ पोजीशन यूरेनस, और लास्ट में 8th पोजीशन जो है वो नेपट्यून प्लेनेट की है। ये सब क्या है? 1 to 8 दीज आर प्लैनेट्स, और सन और 8 प्लैनेट्स कलेक्टिवली आर कॉल्ड सोलर सिस्टम। इनको हम एक साथ सोलर सिस्टम कहते हैं। इसमें अर्थ की जो पोजीशन है सन के रेस्पेक्ट में 3rd पोजीशन है, क्योंकि सन को हमने एक सेंटर कंसिडर करते हुए इन सभी प्लैनेट्स की पोजीशन को हमने यहाँ पर डिराइव किया है। ठीक है, तो ये कलेक्टिवली सोलर सिस्टम कहलाते हैं। इन पे बेस्ड ये फिगर आपने देख लिया, इसको दिमाग में सेट कर लीजिए। अभी इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन। ठीक है, क्लोजेस्ट का मतलब क्या होता है? सन के सबसे पास में सबसे नज़दीक प्लेनेट कौन सा है? तो कौन सा है, फिगर को देखते हुए बताइए आप। यस, मरकरी। मरकरी जो है वो सन के सबसे क्लोजेस्ट प्लेनेट है। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या होता है? सेकंड क्वेश्चन इज विच प्लैनेट लाइज बिटवीन अर्थ एंड जुपिटर। अर्थ और जुपिटर के बीच में, अर्थ की पोजीशन देखिए, अर्थ हमारी इस पोजीशन पर है, जुपिटर का है, जुपिटर इस पोजीशन पर है। बिटवीन मतलब इन दोनों के बीच में कौन सा प्लैनेट है? तो ध्यान से देखिए इस फिगर में कौन सा प्लैनेट है? मार्स। यस, मार्स है इसके सेंटर, इन बिटवीन अर्थ एंड जुपिटर। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन क्लियर हुए। एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। देखिए, विच इज द फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। फारदेस्ट मीन्स होता है सबसे दूर कौन सा प्लैनेट है, किससे रेस्पेक्ट में? फ्रॉम द सन, सन के रेस्पेक्ट में सबसे फारदेस्ट प्लैनेट कौन सा है? तो देखिए कौन सा यहाँ दिख रहा है आपको फिगर में, सबसे दूर यही है ना, तो नेपट्यून। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेपट्यून। ठीक है, इस तरीके से आप नेपट्यून यहाँ पर इसको देखेंगे। ठीक है, ये हो गया। ये कुछ शुरू में आपके कुछ क्वेश्चंस थे। ठीक है, आपको ध्यान देना चाहिए इनको। नेक्स्ट हम इसके बाद देखते हैं। अब आपका यहाँ से चैप्टर ये शुरू होता है, क्या? द अर्थ आवर होम। द अर्थ इज होम टू ऑल लिविंग थिंग्स। क्या है? द अर्थ इज होम, यानी जो ये हमारी धरती है, अर्थ है, इज होम हमारा घर है, टू ऑल लिविंग थिंग्स सभी सजीव चीज़ों के लिए। सजीव मीन्स जो भी लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, उन सभी के लिए अर्थ हमारी
होम का काम करती है। सब लोग अर्थ पर रहते हैं, ठीक है, ये ऑल लिविंग थिंग्स, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, दिस इज बिकॉज, क्यों इसको हम होम की तरह कंसिडर कर रहे हैं? बिकॉज इट इज सराउंडेड। सराउंडेड का मतलब होता है ये सराउंडेड, इस तरीके से कोई चीज़ हो, जैसे मान लो आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, तो यू आर सराउंडेड बाय दिस सर्कल। उसी तरीके से अर्थ, दिस इज बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। अब इसको कैसे हम समझेंगे? देखिए, सपोज दैट ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और इसके सराउंडिंग में मतलब इसके चारों तरफ जो है एक लेयर सी बनी हुई है, जिसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। द लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। इसको याद रखिएगा, डेफिनेशन हो, व्हाट इज एटमॉस्फेयर? द लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। इतना क्लियर हुआ? चलिए, अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ, अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ, यानी हमारी जो अर्थ है उसका 3/4 पार्ट, 3/4 पार्ट जो है, 3/4 का मतलब 3/4 पार्ट मीन्स होगा, सपोज दैट आपकी ये अर्थ है, इसके 4 पार्ट आप करो तो 3/4 पार्ट मीन्स इसके 3 पार्ट, इसकी बात की जा रही है, 3 पार्ट, ठीक है। इसका मतलब अगर 4 पार्ट हम अर्थ के करते हैं तो उसके 3 पार्ट पे क्या है? इज कवर्ड बाय वाटर। किससे कवर्ड है? 3/4 पार्ट जो हमारा अर्थ का है, इट इज कवर्ड बाय वाटर, वाटर से कवर्ड है। एंड 1/4 पार्ट, सिर्फ 1/4 पार्ट पर, अर्थ के 1/4 पार्ट पर क्या है? कवर्ड बाय लैंड। क्या है? लैंड, ठीक है। दैट्स वाई आवर अर्थ ऑल्सो कॉल्ड ब्लू प्लैनेट, क्योंकि वाटर की वजह से हमारी अर्थ जो है स्पेस से कैसी दिखाई देती है? देखिए इस फिगर में, देखिए कैसे दिख रही है, ब्लू इन कलर ना, इसलिए अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू प्लैनेट, ठीक है। इतना समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। इट हैज़ द राइट टेम्परेचर नीडेड बाई ऑल लिविंग थिंग्स टू लिव। इसका क्या मतलब होगा? हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो किसी भी लिविंग थिंग्स के सरवाइव करने के सुटेबल है, सर्वाइव करने के लायक है, यानी दे कैन सर्वाइव, ऑल लिविंग थिंग्स कैन सर्वाइव ईजिली ऑन द अर्थ बिकॉज ऑफ इट्स सुटेबल टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, शेप ऑफ द अर्थ, यानी अब हम देखेंगे हमारे अर्थ की शेप कैसी। अभी जस्ट मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया था जिसमें अर्थ की शेप दिखाया था मैंने। अर्थ का शेप कैसा है? अर्थ का शेप जो है जस्ट स्फेरिकल शेप है, सर्कुलर नहीं बोलेंगे, स्फेयर। सर्कल सिर्फ एक प्लेन ऑब्जेक्ट होती है और स्फेयर लाइक बॉल होती है, ठीक है। इसीलिए अर्थ जो है हमारी एक सर्कल तो है नहीं, स्फेयर है, बॉल की तरह है, इसलिए इसे हम स्फेरिकल शेप कहेंगे, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे? स्फेरिकल शेप, ठीक है। अब आगे देखते हैं। फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से पीपल, लोग, थॉट, ये सोचते थे, द अर्थ वाज फ्लैट, लोग ये मानते थे कि हमारी अर्थ कैसी है? फ्लैट है। एंड हैड एजेज, यानी हमारी अर्थ जो है वो फ्लैट है और इसके एजेज यानी किनारे हैं। इसका मतलब अगर कोई इंसान इस अर्थ पर है, किनारे पर जाएगा तो वो गिर जाएगा। लेकिन कैसे ये पता चला?
अबाउट 500 ईयर्स अगो, यानी लगभग 500 साल पहले। अगो मीन्स पहले। किसने बताया ये चीज़? फर्डिनैंड मैगेलन। किसने बताया? इस नाम को याद रखिएगा, फर्डिनैंड मैगेलन ने एंड हिज क्रू, यानी क्रू मतलब उसके टीम के साथ मिलके स्टार्टेड। इन लोगों ने क्या बताया? इसमें फर्डिनैंड मैगेलन थे मेन। इन्होंने बताया कि स्टार्टेड फ्रॉम स्पेन ऑन ए लॉन्ग सी जर्नी। ये स्पेन एक कंट्री का नाम है, ठीक है। ये स्पेन से अपनी जर्नी स्टार्ट किए सी रूट के थ्रू। और क्या किया इन्होंने? दे केप्ट सेलिंग। सेलिंग मीन्स क्या होता है? जो बोट सी में चलाई जाती हैं उनको सेलिंग बोलते हैं, ठीक है। दे केप्ट सेलिंग इन वन डायरेक्शन। वो एक डायरेक्शन में अपनी बोट चलाते हुए समुंदर में स्पेन से निकले, और फिर उन्होंने क्या देखा? आफ्टर नियरली 3 ईयर्स, लगभग 3 साल के बाद, ऐसे ही चलते चलते 3 साल बीत गए। मतलब दे रीच्ड द सेम प्लेस फ्रॉम वेयर दे हैड स्टार्टेड। और वो 3 साल, लगभग 3 साल हो गए उनको घूमते हुए। फिर वो तीन साल के लगभग के बाद वो अपनी सेम प्लेस पर पहुँचे जहाँ से वो चलना अब स्टार्ट किए थे, अपनी जर्नी स्टार्ट किए थे। इससे क्या प्रूव हुआ? दिस प्रूव दैट प्रूव मतलब इससे सिद्ध होता है, पता चलता है कि द अर्थ इज राउंड लाइक ए बॉल। इसका मतलब ये पता चला, मान लो आप यहाँ से चलना शुरू कर रहे हो और चलते चलते घूम कर आप यहीं आ जाओ, तो आपको क्या समझ में आएगा इससे? इसका मतलब जिस रास्ते से आप चले हो वो आपका रास्ता, वो डायरेक्शन किस शेप की है? सर्कुलर है, राउंड शेप की है। तो इस तरह से फर्डिनैंड मैगेलन ने भी ये कंक्लूजन पे पहुँचे कि आवर अर्थ इज राउंड इन ए शेप लाइक ए बॉल, यानी हमारी अर्थ भी जो है वो राउंड शेप की है, ठीक है। और इसको हम अच्छे से कह सकते हैं स्फेरिकल शेप की है, बॉल की तरह है। इन फैक्ट द अर्थ इज राउंड लाइक एन ऑरेंज। देखिए अब कैसे बताया गया है। इनफैक्ट यानी वास्तव में हमारी अर्थ जो है वो राउंड लाइक है, गोलाकार है, लाइक एन ऑरेंज, जैसे आपने ऑरेंज देखा है ठीक उसकी तरह है। स्लाइटली फ्लैट एट द टॉप एंड बॉटम। लेकिन जो हमारी अर्थ का ये टॉप हो गया और ये बॉटम हो गया, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे स्लाइटली फ्लैट है, फ्लैट टाइप की है। फ्लैट मतलब बिल्कुल फ्लैट, समतली है, ठीक है। आगे देखते हैं, इतना हो गया। उसके बाद अर्थ पर किसी भी पोजीशन, अर्थ की किसी पोजीशन को लोकेट करने के लिए हम क्या करते हैं? हमने तरीके अडॉप्ट कर रखे हैं। जैसे कैसे हम अर्थ की पोजीशन को कैसे हम स्टडी करेंगे, तो उसके लिए हम ग्लोब्स और मैप्स की हेल्प लेते हैं। अब ये ग्लोब्स और मैप्स क्या होते हैं इसको चलिए देखते हैं वन बाय वन। ग्लोब क्या होता है? देखिए, द अर्थ इज ए वेरी बिग। हमारी अर्थ बहुत बिग है, ये आप देख भी रहे हो, इतनी बिग है। आप एक जगह अर्थ पे खड़े हो तो इसका एंड पॉइंट आपको दिखता भी नहीं है, और आप जितना पास चले जाओगे और वो आपको लगेगा और अर्थ दूर जा रही है, इस तरीके से ऐसा फील होता है। इसका मतलब क्या है? हमारी अर्थ जो है वो बहुत बड़ी है साइज में। वी cannot see the entire का मतलब होल, पूरी, एंटायर अर्थ एट ए टाइम। हम एक समय में पूरी अर्थ को नहीं देख पाते हैं। क्यों? देयरफॉर, इस प्रकार, वी हैव टू मेक ए मॉडल। तो हमें अर्थ की स्टडी करनी है, अर्थ पे किसी भी पोजीशन को, तो हम क्या करेंगे? एक मॉडल तैयार करेंगे। दिस मॉडल इज कॉल्ड ग्लोब। इसी मॉडल को हम क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं, ठीक है। तो ग्लोब क्या होता है? ये एक मॉडल है। इसका फिगर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये एक मॉडल है
अर्थ क्या है, इस तरीके से इसका हम एक मॉडल तैयार करते हैं बिल्कुल अर्थ की शेप का ही, और इस पे जो भी पोजीशन है लैंड एरिया के, वाटर एरिया को, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। इससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है, ये हेल्प करता है हमारे अर्थ की स्टडी करने के लिए। दिस मॉडल इज कॉल्ड ग्लोब, इस मॉडल को हम ग्लोब कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ए ग्लोब इज ए वेरी यूजफुल टू स्टडी द डिफरेंट प्लेसेस ऑन अर्थ। ग्लोब जो होता है हमारे लिए बहुत यूजफुल होता है, किस चीज़ के लिए, अर्थ पे कौन सी जगह कहाँ पर लोकेटेड है उसकी पोजीशन को डिसाइड करने के लिए, जजमेंट करने के लिए ग्लोब जो है हमें हेल्प करता है। जैसे हमें पता लगता है इंडिया कहाँ है, अमेरिका कहाँ है, रूस कहाँ है, इस तरीके से ग्लोब देखकर हम आसानी से पोजीशन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब आगे देखते हैं। हाउएवर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो ऑल प्लेसेस ऑन ए स्मॉल ग्लोब, लेकिन फिर भी एक छोटे से छोटे प्लेस को भी ग्लोब पे शो करना ये आसान वर्क नहीं है, डिफ़िकल्ट है। तो इसके लिए फिर हम किसकी हेल्प लेते हैं, इसके लिए हम मैप्स की हेल्प लेते हैं, मैप। ठीक है, मैप्स की। चलिए अब इनके बारे में देखते हैं क्या है। ऑन द अदर हैंड ए ह्यूज ग्लोब विल बी डिफ़िकल्ट टू कैरी, एक ह्यूज काफ़ी बड़ा ग्लोब जो होता है उसको कैरी करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। दिस प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व इफ़ वी यूज़ मैप। दूसरा क्या चीज़ है, एक तो छोटे छोटे प्लेसेस को हम मैप पे दिखा सकते हैं, दूसरा क्या है, ग्लोब जो होता है उसका साइज बड़ा होता है, तो इस चीज़ को हम रिमूव करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हम मैप्स का यूज कर लेते हैं। मैप पे देखिए कैसे क्या होता है, कैसे इस पे लोकेट करते हैं। ए मैप इज ए ड्राइंग ऑफ द अर्थ और ए पार्ट ऑफ इट, यानी मैप जो होता है पूरे अर्थ का एक पूरे ड्राइंग होती है, पूरा ड्रॉ किया होता है, और यह किसी एक पार्ट को, जैसे यूपी को हमें मैप पे शो करना है तो हम सिर्फ यूपी को शो करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैप्स कैन बी, यूपी क्या मतलब उत्तर प्रदेश। ठीक है, ए मैप कैन बी बिग और स्मॉल, एक मैप छोटा और बड़ा भी हो सकता है। ए बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एटलस, और एक पूरी मैप की आती है जिसको हम क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं। डू यू हैव वन, क्या आपके पास कोई इस तरह का एटलस बुक है। समटाइम्स वी यूज़ वेरी लार्ज मैप्स, कभी कभी हम क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े मैप्स यूज करते हैं। आपने देखा होगा अपनी क्लास में या और कहीं या ऑफिसेज में बड़े बड़े मैप हैंग किए हुए होते हैं। ठीक है, दे आर हैंग ऑन वॉल्स। ठीक है, दे आर हैंग ऑन वॉल्स, क्या होते हैं, वॉल्स पे उनको लटका के रखा जाता है, टांग कर रखा जाता है। सच मैप्स आर कॉल्ड वॉल मैप, और इनको हम क्या कहते हैं, वॉल मैप्स कहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसको आप ध्यान से इसको समझिएगा, पढ़िएगा, और इस पे बेस्ट क्वेश्चंस हम आपको बाद में देंगे। चलिए, ओके, थैंक यू।